छात्र छात्राएं, आप लोगों का बाल भारती विद्यालय बस्ती रसूलपुर मिर्जापुर आजमगढ़ नामक चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं इस समय आप लोगों को व्याकरण के अंग के बारे में बताऊंगा कि व्याकरण के अंग क्या हैं। तो देखिए, व्याकरण के अंग यानी सर्वप्रथम आप जानिए कि वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है, वाक्य विचार होता है। वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण और उसकी शुद्धता का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, इसमें शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान कराया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना, कथित एवं लिखित स्वरों का शुद्ध शुद्ध ज्ञान कराया जाता है। अब है वाक्य रचना। किसी भी वाक्य रचना के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। वर्ण यानी वर्ण क्या है? वर्ण शब्द के उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिनके और खंड ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। वह इस प्रकार समस्त अक्षरों के समूह को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 संयुक्ताक्षर। स्वर वर्ण जिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ ए ओ री ए आय ओ आज, ये स्वर वर्ण हैं। कुछ स्वरों में कम समय लगता है और कुछ स्वरों में अधिक समय लगता है। जिन स्वरों में कम समय लगता है उन्हें हम हृस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों में अधिक समय लगता है हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को इस वक्त पीजी की परीक्षा में आया था कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो भाइयों मूल स्वर अ ई उ री, जिसको हम छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री कहते हैं, यही हमारे मूल स्वर हैं। और दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, ऊ, ए, आय, ओ, औ, ये सब हमारे दीर्घ स्वर हैं। और उसमें देखिए अंग और अ ये व्यंजन में भी आते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ एक कुछ होता है अनुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार जिस शब्द के ऊपर, अक्षर के ऊपर अंग की मात्रा लगती है, जैसे गंगा, ये अनुस्वार है। अनुनासिक शब्द जैसे जिस पर चंद्र बिंदु लगता है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे चांद। और कुछ अक्षरों के बीच में 2 जीरो की तरह होता है जिसको हम कहते हैं विसर्ग, जैसे अतः, नमः, पुनः, ये विसर्ग हैं। यदि हमारा यह चैनल आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो